बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको एक अहम प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, फ्री क्लाउड के बारे में। जिस तरह गूगल ड्राइव है 15 GB तक फ्री मिलती है, आगे हम जाते हैं तो वो प्लान बनता है गूगल वन का, यानी कि पेड प्रमोशन, या तो मंथली के हिसाब से या फिर सालाना हिसाब से। एक पेड वर्जन है जहाँ पर हमें चार्जेस हर वक्त अदा करने पड़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा फ्री क्लाउड बताने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ चंद GB बल्कि आप 1000 GB तक आप फ्री डाटा रख सकते हैं। जिस तरह गूगल ड्राइव पर अगर हमारा कोई काम की डॉक्यूमेंट्स है, मिसाल के तौर पर, यानी जिस तरह का भी आप मवाद रखना चाहें तमाम मवाद रख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं उस प्रोग्राम पर। सर्च करना है टेरा बॉक्स, सर्च करते हैं। ये ऊपर वाला आइकॉन जो है यानी 1024 GB वाला, ठीक है, आपको मिलेगी 1000 GB। ये 24 जो है ये यूजेज स्पेस में इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ से आपने इसको तलाश करके कर लेना है इंस्टॉल, और मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। ओपन करते हैं। यहाँ पर आप गूगल के साथ भी लॉग इन कर सकते हैं, फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं, और हो सकता है किसी अदरवाइज प्लेटफॉर्म के साथ भी लॉग इन होता हो। गूगल के साथ हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट पूछ रहा है भाई किस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं नीचे वाले अकाउंट से करूंगा। तो यहाँ पर हम पहुंच गए इसके मेन इंटरफेस पर। मेन इंटरफेस पर ऊपर जो आइकॉन आपको नजर आ रहे हैं, फोटोज का, वीडियोज स्कैन, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करनी होती है या ट्रांसक्राइब करना होता है, तो यहाँ से आप जो चीजें इस पर अपलोड करते हैं, ये ऊपर वाले आइकॉन फिल्टर करने के लिए। फोटोज पर दबाएंगे तो सिर्फ आपको फोटोज नजर आएंगे, वीडियोज यानी फिल्टरिंग के लिए। नीचे हम इस वक्त इसके होम पर मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर अपलोड आ वीडियो का ऑप्शन है सामने। अगर आपने फोटो करना है तो फोटो वाले पर जाएंगे, सिलेक्ट एंड अपलोड फोटोज। किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट न्यू स्कैन हेयर, नीचे कैमरे पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। मोर में जाते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, एप्लीकेशन वगैरह ये तमाम चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स पर जाते हैं, यहाँ पर इसका स्कैन का ऑप्शन है, यानी कि आप जिस कैटेगरी जाएंगे ऊपर वाले फिल्टर सेक्शन से तो उस तरह की फाइल आपको अपलोड करनी होगी। अगर यहाँ से नीचे प्लस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हम कैटेगरी के हिसाब से फोल्डर बना सकते हैं कि हमें किस तरह का फोल्डर बनाना है। फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, वेब फाइल, एप्लीकेशन या मोर के अंदर जाते हैं तो ये ऑप्शन बैकअप के हवाले से कह रहा है। हम अभी बैकअप के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के बाद फोल्डर बना सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन फाइल का है। फाइल पर आते हैं तो यहाँ पर 3 सेक्शन है। ऑल, तमाम चीज़ें जो आपने फोल्डर क्रिएट किए होंगे, मिसाल के तौर पर स्टारेट, जिनको स्टारेट पसंदीदा में आपने शामिल किया होगा। ऑफलाइन, जिन फाइलों को आपने ऑफलाइन के तौर पर सेट किया होगा कि मेरे पास इंटरनेट भी ना हो ताकि मैं अपनी फाइलों तक रसाई हासिल कर सकूँ। ये सभी सेक्शन इस फाइल मेन्यू के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर अभी फाइल मेन्यू में रहते हुए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। मैं फ़ोटो के लिए एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, अलाउ करता हूँ, एक्सेस देते हैं, वापस आते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा थंबनेल है। अपलोड करते हैं। यूज़ सेल्यूलर डाटा या वाईफाई है आपके पास तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फाइल अपलोड की जा रही है, ये देखें हमारी फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ से हम फाइल वाले मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो शेयर के लिए, सेव एल्बम के लिए या डिलीट के लिए नीचे हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मूव, रीनेम, कॉपी कर सकते हैं। और नीचे सबसे कम वाला ऑप्शन है ऑफलाइन एक्सेस। अगर इसको आप ओके कर देते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड एंड ऑफलाइन के लिए लगा देते हैं तो ये ऑफलाइन के लिए आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। जिस वक्त आपके पास इंटरनेट ना हो तो भी आप इस फाइल को देख सकते हैं और तमाम काम क्लियर करें। और अब हम होम पर आते हैं, फोटोज़ वाले फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा फोटो आ गया। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो ये वीडियो वाले सेक्शन में हम देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये AI का फीचर है। AI का आपको मालूम है कि आज के दौर के कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं, ये एक लहजा से मौजूद है। साथ में ये टैक्स फॉर्म वाला बटन है, यहाँ पर आपके दोस्तों की, न्यू फ्रेंड्स की या ऐप नोटिफिकेशन मिलेंगी। यहाँ पर आपको डाटे वाले ऑप्शन पर आप बैकअप को इनेबल कर सकते हैं। वापस आते हैं और सबसे इसका बड़ा और मेन सेक्शन जो है सेटिंग का है, ठीक है। सेटिंग पर आप ऑटोमेटिक बैकअप को ऑन कर सकते हैं, बाहर से फाइलें इंपोर्ट कर सकते हैं। नीचे स्पेस एनालाइजर है, यहाँ पर आप ये मैनेज कर सकते हैं, डाटे को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे पास स्पेस कितनी है, कौन सी चीज़ें कितनी GB हैं, कौन सी कितनी। ये सेकंड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है जो मेन मेन्यू में भी था।
पर्सनल वैलेट। अगर आप पर्सनल वैलेट पर जाते हैं तो यहाँ से आप पर्सनल वैलेट को जब इनेबल करेंगे तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं कि मेरी ऐप को ओपन किए हुए भी कोई मेरी पर्सनल फाइल्स तक ना पहुँचे तो वो पासवर्ड मांगेगी। वापस आते हैं। इससे अगला ऑप्शन रिसाइकल बिन का है। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें अगर गलती से डिलीट की हो तो 1 माह तक की डिलीटेड चीज़ों को आप 1 माह से पहले वापस ला सकते हैं। वापस आते हैं। इससे अगला फीचर बेनिफिट का है। यहाँ पर आप डेली के रिवार्ड खेल सकते हैं। नीचे वेब मास्टर, हेल्प सेंटर, ऐप वेरिएंट और टीरा बॉक्स डेस्कटॉप साइट पर अगर खोलना चाहते हैं। हमारा काम का ऑप्शन जो है वो है सेटिंग। सेटिंग में हम जाते हैं ऊपर बैंड ईमेल के अंदर। हम अगर बैंड ईमेल के अंदर जाकर हम अपना ईमेल वेरीफाई कर देते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि आप अपने टीरा बॉक्स अकाउंट को आसानी से रिकवर कर सकते हैं जब कोई गलती की वजह से इशू बनता है। वापस आते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन सिक्योरिटी सेंटर के बारे में है। सिक्योरिटी सेंटर के लिए आप यानी कि जो मैं चीज़ बता चुका था आपको, आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, यानी ऐप को खोलने के वक्त स्क्रीन लॉक हो। नीचे सेट पासवर्ड फॉर द पर्सनल वैलेट, ठीक है, ये वही वाली चीज़ है कि आप पर्सनल वैलेट के अंदर जो चीज़ें रखेंगे उसके लिए पासवर्ड है। क्लियर डाटा करना है, क्लियर कर सकते हैं, नीचे अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। ये हैं इसके सभी काम के फीचर। अगला ऑप्शन जो है नाइट मोड के बारे में है, यानी कि लाइट मोड और नाइट मोड ये आम मोबाइलों में आपको समझ में आ गया होगा। एडवर्टाइजिंग वॉइस, इसको आप इनेबल करेंगे तो जब एड्स आते हैं तो आवाज़ आए या ना आए। ऑफलाइन फाइल्स डाटा, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त बस थोड़ी बहुत इसी चंद के भी हैं। क्लियर ऑल कैशे डाटा, जब कोई ऐप में मसला होता है, ओपन नहीं होती, तो ये बाहर से भी हम ऐप इन्फो से भी कर सकते हैं। और नीचे ऐप अबाउट के बारे में है। और आप स्विच अकाउंट कर सकते हैं अगर इसी अकाउंट में लॉग इन नहीं रखना चाहते किसी दूसरे अकाउंट में। और नीचे आखिरी है लॉग आउट का ऑप्शन। तो ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम है जिस पर आप 1000 GB तक फ्री डाटा रख सकते हैं और अपनी काम की फाइल्स को, अगर आप क्रिएटर हैं, मुख्तलिफ थंबनेल्स, पिक्चर्स और अपनी मुख्तलिफ किस्म की आर्ट्स डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं तो आप आसानी से रख सकते हैं। जैसे आपका फ़ायदा ये होगा कि एक तो फ़ोन में मसला आता है तो आपका डाटा भी महफूज रहता है। दूसरा ये है कि जो हम फ़ोन की मेमोरी में मुख्तलिफ डाटा रखते हैं उससे फ़ोन पर लोड पड़ता है और फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऐप के यानी टीरा बॉक्स क्लाउड के जो फ़वायद और इस्तेमाल से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको कंटेंट नॉलेजेबल लगा है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हम मोबाइल की तमाम ऐप्स और तमाम सेटिंग्स के बारे में तमाम टेक्निकली वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।